वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाला है डॉक्टर 56। मूवी की शुरुआत हमें रात के वक्त एक सुनसान एरिया में दिखाते हैं, जहां पर एक अनजान आदमी साइकिल पर लाश को लेकर आता है और उस आदमी का कुत्ता भी वहां पर मौजूद होता है, जो शायद उसी का है। अब वो आदमी उस लाश को पास की एक नाली में छोड़कर चला जाता है, लेकिन जब हमारी नजर उस लाश पर पड़ती है तो पता चलता है कि जरूर ये लाश एक लड़की की है। अब उस लाश को ठिकाने लगाने के बाद किलर भाई साहब बड़ी ही होशियारी से अपने कुत्ते के साथ निकल जाते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम अर्जुन को देखते हैं, जो प्रोजेक्टर स्क्रीन पर खुद की रिकॉर्ड की हुई एक वीडियो दिखा रहा होता है कि तभी उसकी घड़ी की बेल बजने लगती है और वो देखता है कि बहुत ही जल्द 7 बजने वाले हैं। इसके बाद तो वो बड़ी अजीब हरकतें करते हुए निचले फ्लोर पर आ जाता है और इसी दरमियान उसकी तबीयत भी बहुत खराब होने लग जाती है। इसी के साथ हमें भी एक टाइमर दिखाया जाता है जो खत्म होने वाला है। अब अर्जुन सामने रखी गई गोलियों की बोतल की तरफ बढ़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बोतल जमीन पर गिर जाती है, जिससे सारी गोलियां तितर बितर हो जाती हैं। अब अर्जुन की हालत तो बेहोश होने पर आ गई है, लेकिन वो कैसे भी करके जमीन पर पड़ी एक कैप्सूल खा ही लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और दूसरी ओर वो टाइमर भी स्टॉप हो जाता है। दोस्तों एक्चुअली अर्जुन को एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिसमें वो अगर 56 मिनट के अंदर दवाई न ले तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो अर्जुन की जान की दुश्मन बन गई, आइए जानते हैं। अब अगले सीन में हम नगर के एरिया को देखते हैं और ये वही एरिया है जहां कल रात वो आदमी लाश को फेंक कर चला गया था और इस जगह पुलिस वाले अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचे हैं। और फिर यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर प्रिया की एंट्री होती है, जिसको इस केस की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ आकर वो ऑफिसर संजीव और गिरधर के साथ इन्वेस्टिगेट करने लगती है। अब वहाँ से निकलने के बाद राजीव प्रिया को बताता है कि जिस लड़की की लाश उस घर के आजू बाजू देखी गई थी उसका नाम नंदिनी था, जो एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर थी। अब रास्ते में जाते वक्त प्रिया संजीव से नंदिनी के हॉस्पिटल और घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कहती है और उनको कुछ मिले तो कलेक्ट भी करने को कहती है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो नंदिनी के मर्डर केस के प्रोसेस में लग जाती है, जहां नंदिनी की तस्वीर देखकर हमें पता चलता है कि उस रात लाश फेंकने से पहले नंदिनी की बॉडी के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई थी और साथ में उसको जला भी दिया गया था। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम नंदिनी को देखते हैं, जिसे कार में छोड़ने आया आदमी सॉरी बोल रहा है, बट नंदिनी उसको इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। हाँ, मुझे तो लगता है ये उसका बॉयफ्रेंड होगा, खैर छोड़िए। अब उसको इग्नोर करते हुए जब नंदिनी घर में आती है तो लाइट जा चुकी थी। अब नंदिनी फिर मोबाइल की टॉर्च की हेल्प से अपने कमरे में एंटर करती है, जहां उसको एक डॉग नजर आता है और इसको देखकर वो काफी डर जाती है। देखते देखते वो कुत्ता भी उस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वहां उस किलर की एंट्री होती है, जिसे हमने उस दिन लाश फेंकते हुए देखा था। अब ये साइको किलर एक लोहे के डंडे से नंदिनी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे फिर घर से उठाकर अपने साथ लेके जाता है। फिर वो अपने रूम में ले जाकर उसको टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद तो वो उसको बेरहमी से मार ही देता है और जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है तभी हमें वहां पर नंदिनी की तस्वीर नजर आती है, जिससे पता चल जाता है कि जरूर ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम फिर से प्रिया को देखते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए नंदिनी के बॉयफ्रेंड कौशिक से पूछताछ कर रही है। वो उसे बताती है कि नंदिनी की कॉल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉल तुम्हारे पास ही गए हैं। फिर वो नंदिनी को अपनी पास्ट की कहानी सुनाता है और हम पास्ट में जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि नंदिनी अपनी पोस्टिंग के लिए ग्रीन व्यू हॉस्पिटल में आई है, जहां कौशिक सीनियर डॉक्टर था और इसी ने उसका इंटरव्यू भी लिया था और अच्छा एक्सपीरियंसेस होने की वजह से नंदिनी सिलेक्ट भी हो गई थी। अब इसके बाद कौशिक ऑफिसर प्रिया को बताता है कि जब नंदिनी और मेरी मुलाकात हुई तो सबसे पहले हमारी दोस्ती हुई, उसके बाद मैं उससे प्यार करने लगा, पर जब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने मना कर दिया था। अब इतना सुनकर प्रिया नंदिनी के घर के सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, जिसमें वो साइको किलर नंदिनी को किडनैप करते हुए नजर आता है, पर कहीं न कहीं प्रिया को लग रहा है कि कौशिक निर्दोष है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अर्जुन को घर में देखते हैं, जहां हम डॉक्टर नंदिनी की तस्वीर भी देखते हैं, जिसको उठाकर वो एक साइड में रख देता है और अपने घाव को ठीक करने के लिए बाथरूम में आता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन का आधा शरीर पूरी तरीके से जला हुआ है और वो काफी डरा हुआ भी लग रहा होता है। अब अपने शरीर की इस तरह की हालत देखकर अर्जुन को बहुत गिल्टी फील होती है और वो मन ही मन रोने लगता है और गुस्से से उस आईने पर हिट कर देता है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकलता है, बट घर से बाहर आने के बाद कुछ गुंडे उसको बाहर घेर लेते हैं और उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं। अब इसी बीच अर्जुन की घड़ी का अलार्म बजने लगता है और उसे याद आता है कि उसका गोली लेने का टाइम आ चुका है और अगर उसने गोली नहीं ली तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए वो उन गुंडों के पीछे भागने लग जाता है, जिसके बाद उसके गुंडों के साथ हाथापाई भी होती है। अब हाथापाई के दौरान अर्जुन बहुत कमजोर होने लगता है, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है। उन गुंडों को लग रहा होता है कि अर्जुन के बैग में शायद पैसे होंगे, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो उसमें कागजात और गोलियों की बोतलें निकलती है। इसके सिवाय उसमें कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो लोग उस बैग को फेंककर अर्जुन को उसी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं और फाइनली अर्जुन एक कैप्सूल को खाकर अपनी जान बचा लेता है। अब अगले दिन हम प्रिया को देखते हैं, जो नंदिनी के केस की इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत बिजी है और उसके घर पर आती है।
जहाँ उसे फिर से कुछ सबूत दिखाई देते हैं जिन्हें वो हासिल कर लेती है कि तभी उसे अशोकनगर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जिसमें ऑफिसर उसे कहता है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है जिसका आपके इन्वेस्टिगेशन के साथ जरूर कुछ न कुछ रिलेशन है। इसके बाद तुरंत प्रिया उस स्पॉट पर पहुंच जाती है। इसी बीच हमें उस साइको किलर का रूम दिखाया जाता है जिसमें वो नंदिनी की बॉडी पैक कर रहा होता है और ठीक उसी की टेबल पर एक और इंसान की फोटो मौजूद होती है जो शायद उसका अगला टारगेट हो। अब इसी बीच हम अर्जुन को देखते हैं जो अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए डॉक्टर चंदू से मिलने आया था, लेकिन जब डॉक्टर चंदू अर्जुन की फाइल चेक करता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत घबरा कर तुरंत वहां से चला जाता है। अब कार से जाते वक्त डॉक्टर चंदू किसी को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद वो अपने घर आता है पर यहाँ की भी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो चुकी है। अब हॉल में आने के बाद डॉक्टर चंदू घर वालों को आवाज देने की कोशिश करता है लेकिन कोई नहीं आता कि तभी वो साइको किलर उस पर रॉड से हमला कर देता है और उसे उसी हालत में घसीटते हुए लेके जाता है और मौत के घाट उतार देता है। इसके अगले दिन हम ऑफिसर प्रिया को देखते हैं जो डॉक्टर चंदू की डेड बॉडी मिलने पर उस लोकेशन पर पहुंचती है। मतलब जिस सीन को हमने अभी अभी देखा वो पास्ट में हो चुका था। अब उस केस की डीप में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रिया अपने ऑफिस आती है और अपने 2 असिस्टेंट संजीव और विष्णु के साथ डिस्कस करने लगती है, जहां रिपोर्ट के रिजल्ट के अनुसार प्रिया को पता चलता है कि डॉक्टर नंदिनी और डॉक्टर चंदू के मर्डर का आपस में कुछ न कुछ तो रिलेशन जरूर है, क्योंकि 5 जून को नंदिनी की हत्या हुई थी और 6 जून को डॉक्टर चंदू की। जिसके बाद प्रिया को पता लगता है कि सबसे पहले किलर लोहे की रॉड से हमला करता है, उसके बाद उन्हें क्लोरोफॉर्म की हेल्प से बेहोश कर देता है और अपने साथ लेके जाता है और फिर मार डालता है। अब प्रिया के असिस्टेंट बताते हैं कि उन्हें दोनों डॉक्टरों के घर से कुत्ते का सलाइवा और बाल मिले हैं, मतलब कोई कुत्ता था जो इसमें इन्वॉल्व भी था और ये वही डॉगी है जो साइको किलर के साथ अक्सर घूमता है। अब सारे सबूतों का मतलब तो यही है कि साइको किलर सिर्फ डॉक्टर्स को ही अपना शिकार बना रहा होता है, क्योंकि साइको किलर लाश को जिस घर के सामने फेंकता था अगले दिन उसी की मौत हो जाती थी। इससे उनको पता चल चुका है कि बहुत ही जल्द किलर एक और हत्या करने वाला है। इसके बाद वो डॉक्टर चंदू के घर के आसपास रहने वाले सभी डॉक्टर्स की सर्च करता है, जहां उन्हें डॉक्टर अरविंद के बारे में पता चलता है कि वो थोड़ी दूर पर रहते हैं। अब प्रिया अपनी टीम के साथ डॉक्टर अरविंद के हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जहां उसको एक आदमी 3 सीसीटीवी फुटेज में कॉमन नजर आता है और वो होता है अर्जुन। इसके बाद तो प्रिया का शक और गहरा हो जाता है और वो अर्जुन पर नजर रखने के लिए कहती है। अब रात के वक्त जैसे ही अर्जुन अपनी कार से उतरकर बाहर आता है कि तभी प्रिया के ऑफिसर उसको दबोच लेते हैं और पूछताछ करने के लिए अपने साथ लेके जाते हैं। तभी यहाँ पर एक गजब का सस्पेंस आता है, जहाँ एक और प्रिया अर्जुन को पकड़कर अपने साथ लेके जाती है और दूसरी तरफ किलर डॉक्टर अरविंद को उसकी कार के सामने आकर घेर लेता है और फिर वो किलर हमेशा की तरह उस पर हमला कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि सारे लोगों को मारने वाला अर्जुन नहीं बल्कि कोई और ही है। इसके अगले सीन में हम अर्जुन को देखते हैं जिसे कस्टडी में लाकर पुलिस वाले उससे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन इस वक्त अर्जुन सिर्फ अपनी घड़ी को देखे जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसको गोलियां लेने की जरूरत पड़ सकती है। जब पूछताछ करने पर भी अर्जुन मुंह नहीं खोलता तो प्रिया वहां आकर उससे पूछताछ करने लगती है। वो कहती है कि आखिर तुमने तीनों डॉक्टर के मर्डर क्यों किया, जिसके बदले में अर्जुन खुद को बेगुनाह कहने की कोशिश करता है। ऑफिसर प्रिया उसको कहती है कि मैंने तुम्हें तीनों के सीसीटीवी फुटेज में देखा है और आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों भी पकड़ लिया। जो डॉक्टर सारे लोगों की जान बचाते हैं, आखिर तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? इसके जवाब में अर्जुन प्रिया से कहता है कि मैडम, मैं खुद की जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और साथ में वो मेडिसिन के बारे में भी बताता है जो उसे हर 56 मिनट के बाद लेनी पड़ती है। इसी के साथ वो प्रिया को अपनी अनटोल्ड स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि मैं एक स्टेज आर्टिस्ट था और मुझे एक्टिंग करने का बहुत बड़ा शौक था। एक दिन ऐसे ही मैं स्टेज पर डांस परफॉर्म कर रहा था कि थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया, जिसके ट्रीटमेंट के बाद मुझे डॉक्टरों से पता चला कि बाकी लोगों के बदले मेरा दिल कम धड़क रहा है। यानी जहां नॉर्मल लोगों का हार्ट बीट 70 से 100 के बीच होता है, वहीं मेरा हार्ट बीट सिर्फ 30 से 40 पर मिनट धड़क रहा था, जो कि बहुत हैरान कर देने वाली न्यूज थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपनी हार्ट बीट नॉर्मल रखने के लिए हर 56 मिनट बाद एक गोली खानी होगी, नहीं तो तुम मर जाओगे। साथ में वो प्रिया को डॉक्टर अश्वस्त का विजिटिंग कार्ड भी दिखाता है, जिसने उसका इलाज किया था। अर्जुन आगे बताता है कि मैंने डॉक्टर नंदिनी और डॉक्टर चंदू को अप्रोच करने की कोशिश भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए वो डॉक्टर अरविंद को घर पर मिलने गया था, लेकिन तभी पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। अब प्रिया सीसीटीवी रूम में आती है, जहाँ वो अपने असिस्टेंट से उस किलर का चेहरा बना लेती है, जो कि एक आधी उम्र का आदमी है। थोड़ी देर बाद अर्जुन की तबीयत खराब होने लग जाती है, जिसके बाद प्रिया उसे उसकी गोलियां देकर बचा लेती है। अब अर्जुन की सारी बातें सुनकर प्रिया को लगता है कि शायद अर्जुन सच बोल रहा है। इसके बाद वो उसको वहां से रिहा कर देती है। तभी थोड़ी देर बाद सीसीटीवी रूम में प्रिया को पता चलता है कि किलर के गले में उसने वही घड़ी देखी थी जो अर्जुन के पास थी। इसके बाद उसे शक हो जाता है कि क्रिमिनल अर्जुन ही था, बट वो बहुत देर पहले यहाँ से निकल चुका है।
इसके बाद प्रिया को याद आता है कि अर्जुन का अगला टारगेट डॉक्टर अश्वथ है। फिर वो तुरंत डॉक्टर अश्वथ से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर अश्वथ उसे अर्जुन से रिलेटेड बातें जानने के लिए बाहर लेके जाता है। और सफर के दौरान संजीव प्रिया को कॉल करके बताता है कि डॉक्टर अरविंद की भी हत्या हो चुकी है, जिससे वो शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो गया। अब डॉक्टर अश्वथ प्रिया से कहता है कि इस केस की शुरुआत अभी से नहीं बल्कि कई सालों पहले से हो चुकी है, जब डॉक्टर रामचंद्र का मर्डर हुआ था। अब डॉक्टर अश्वथ साफ साफ कहते हुए एक्सप्लेन करता है कि बहुत सालों पहले रशिया ने वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए अपने कैदियों पर एक साइंस एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कैदियों के रूम में एक केमिकल गैस छोड़ी जाती थी, जिसके इफेक्ट की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी और वो दिन भर जागते रहते थे। इसका फायदा उठाकर रशियन आर्मी दिन रात जंग करवा के वर्ल्ड वॉर जीतना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और 15 दिन बाद उस सारे कैदी मेंटली डिप्रेशन में आकर मरने लगे। जिसके बाद इन जैसे जल्लाद साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में करने शुरू किए, जिस वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद ये डॉक्टर इंडिया में भी गरीब लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने लगे, क्योंकि इंडिया इन लोगों के लिए सेफ कंट्री थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ के पॉलिटिशियंस को भी पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया था, जिस वजह से इनका एक्सपेरिमेंट कई सालों तक चलता रहा, जिसमें बहुत सारे इंडिया के लोग भी मारे गए थे। और यही नहीं, इन लोगों ने इंसानों के अलावा जानवरों को भी नहीं छोड़ा, चूहे, खरगोश और बंदरों पर भी एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिनसे बहुत सारे जानवरों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर प्रिया को एक लोकेशन पर लेके जाता है, जो अर्जुन के घर के आसपास के एरिया में थी, जहां कई महीने पहले एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया था, बट अफसोस वो जगह जलकर खाक हो गई थी। डॉक्टर प्रिया से कहता है कि इस जगह पहले डॉक्टर रामचंद्रन अपने 3 असिस्टेंट डॉक्टर नंदिनी, डॉक्टर चंदू और डॉक्टर अरविंद के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जहां पर वो एक नया ड्रग इन्वेंशन करने वाले थे, जिसके नतीजे को चेक करने के लिए इन्हें हर बार नई बॉडी की जरूरत पड़ती थी और इसीलिए ये एक एक करके सभी लोगों पर एक्सपेरिमेंट ट्राई करते थे। और जब इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उससे इंसानों की मौत हो जाती थी और फिर ये किसी नए आदमी को शिकार बनाकर यहाँ पर लेके आते थे, और जिसमें से अर्जुन भी एक था। फाइनली उन लोगों ने अर्जुन पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि पुलिस जल्द ही उनकी लोकेशन पर पहुंचने वाली है, जिसकी खबर लगते ही वो चारों वहां से भाग जाते हैं और जाते वक्त उस कैंप को भी जला देते हैं जिसमें अर्जुन आधी तरह जल रहा था। अब डॉक्टर अश्वथ कहते हैं कि उस हाल में अर्जुन को मेरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां कुछ टेस्टिंग करने के बाद हमें पता चला कि कोई खतरनाक केमिकल अर्जुन की बॉडी में इंजेक्ट किया गया है, जिससे उसकी धड़कन बहुत ही कम चलने लगी थी। इसी बीच हमने उस केमिकल को तो उसकी बॉडी से निकाल दिया, लेकिन उसकी हार्ट बीट नॉर्मल रखने के लिए मुझे उसको कुछ गोलियां देनी पड़ी, जो उसको हर 56 मिनट के बाद लेनी होती है। वो प्रिया को ये भी बताता है कि अर्जुन सिर्फ 7.8 दिनों तक ही जिंदा रह सकता है, क्योंकि अर्जुन गोलियों का ओवरडोज ले रहा है, जिससे उसकी कभी भी मौत हो सकती है। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर अश्वथ अर्जुन का पता पूछते पूछते उसके घर के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि अर्जुन की मौत हो चुकी है। इसी बीच प्रिया की नजर अर्जुन के पापा पर पड़ती है और वो पहचान जाती है कि जिस आदमी का चेहरा उन्होंने उस सीसीटीवी की हेल्प से बनाया था वो अर्जुन का बाप ही है। अब अर्जुन को बड़े ही इमोशनल सीन के साथ अलविदा कहा जाता है, जिसका सबसे बड़ा दुख उसके पिता और परिवार वालों को होता है, जहां में अर्जुन के बचपन की कुछ यादगार पल दिखाए जाते हैं, जहां उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे और उसके पापा ने ही उसे एक्टिंग करना सिखाया था। इसीलिए अर्जुन की एक राजकुमार के गेटअप में विदाई की जाती है और फिर उसका अंतिम संस्कार होता है। अब अंतिम संस्कार के वक्त चिता जल रही होती है और सामने अर्जुन का बाप रो रहा होता है। इसी बीच आता है इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस, जहां प्रिया को पता चलता है कि अब तक वो जिस आदमी को डॉक्टर अश्वथ समझ रही थी वो एक्चुअल में जॉर्ज सेबेस्टियन नाम का एक करप्ट साइंटिस्ट है, जो इस सारे खेल का मास्टरमाइंड था, जिसने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इंडिया में करने शुरू किए थे और ये तीनों चारों डॉक्टर उसी के अंडर काम किया करते थे। अब वो प्रिया को अपनी सच्चाई बताने लगता है कि किस तरह से उसने इंडिया में आकर अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम दिया और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। और इस वक्त वो एक खुलासा करता है, जिसमें वो बताता है कि बहुत ही जल्द एक ऐसा ड्रग बनने वाला है जिससे इंसान की सिर दुखने की तकलीफ कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी। इससे इंसान को ये मेडिसिन एक वरदान की तरह लगेगा, जिससे पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा और मैं काफी अमीर बन जाऊंगा। इसके बाद जॉर्ज प्रिया को मारने ही वाला होता है कि तभी अर्जुन के फादर का वो कुत्ता आकर उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे उसकी गन छूट जाती है। फिर मौके का फायदा उठाकर प्रिया भी उसे शूट कर देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है और इस तरह इस कहानी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मारा जाता है। अब फाइनली प्रिया अर्जुन के पापा को कस्टडी में लेती है, जहां अर्जुन के पापा गवाही देते हैं कि मैंने उन लोगों को जानबूझकर नहीं मारा, वो मेरे बेटे के हत्यारे हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे को ऐसी हालत में मैं देख नहीं सकता था और अर्जुन ने मुझसे एक आखिरी इच्छा मांगी थी कि बाकी लोगों के साथ ऐसा कभी ना हो जैसा फिलहाल उसके साथ हो रहा है। उसके पापा कहते हैं कि इसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि उसके कातिलों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इसलिए मैंने उन सारे डॉक्टर्स को एक एक करके मार दिया और इस तरह मेरे बेटे की आखिरी इच्छा पूरी हो गई, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और इससे कई लोगों की जान भी बच गई।
इसी बीच अर्जुन के पापा डॉक्टर अश्वथ की तारीफ भी करने लगते हैं कि उन्होंने ही मेरे बेटे को जिंदा रखने की उम्मीद दिलाई और दवाई के जरिए मेरे बेटे को जिंदा रखा, लेकिन उनके मर जाने के बाद मेरे बेटे की भी जान चली गई। ये सुनने के बाद प्रिया भी काफी इमोशनल हो जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म होती है। और इस फिल्म से दोस्तों हमको एक मैसेज मिलता है कि दुनिया के सभी जानवरों को इंसानों जैसे ही घूमने फिरने की आजादी है और किसी रिसर्च के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट करना सरासर गलत है। और जाते जाते तो बस 2 लाइन कहना चाहूंगा कि अर्जुन के पापा ने जो किया वो गलत था, लेकिन अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए और बाकी लोगों को इस जाल में फंसने से बचाने के लिए उन्होंने जो किया वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही था। तो दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।